प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में ये कह रहे हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए या इस संसार में जीने के लिए हमें एक सहारे की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो कोई न कोई साथी बनाते हैं कि नहीं बनाते। इसी प्रकार से बचपन से ही बच्चे अपने साथी को पा करके खुश होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे साथी को पा के देखो कितना अपने आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, खेल में लग जाते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। उनको लगता है कोई अपना मिल गया। ये पूरी उम्र यही सिलसिला चलता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि चाहे जितने साथी बना लो, वो संसार में डुबाने वाले हैं, संसार से पार करने वाले या सुख से जीने में, जीवन जीने में सहायक नहीं है। भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। तो यहाँ यही बात सदगुरु कबीर साहिब इस भजन में हमें समझा रहे हैं कि बिना सतगुरु के, सतगुरु क्या है? खेवनहार। यदि वो खेवनहार हमें ना मिले, हमारे जीवन रूपी नाव को खेने वाले, बाकी सब डुबाने वाले हैं संसार सागर में, तो इस नाव को, जीवन रूपी नाव को खेने वाले कौन है? सतगुरु है। अभी आप लोगों ने सुना होगा बरगी बांध में कितने लोगों की मौत हो गई, नाव में डूब करके वो मर गए। तूफान आया, ये अभी जो तूफान चल रहा है ना, जगह जगह नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो। तूफान के कारण से वो नाव नदी में डूब गई और कितना वायरल हो रहा है वो वीडियो। एक माँ अपने बच्चे को लेकर सीने में लगा करके डूब गई। वो माँ निकल सकती थी तैर के, लेकिन अपने बेटे को छोड़ के कैसे जाए? छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल गोद में ली थी, चिपकाए चिपकाए बेचारी वो नदी में समा गई, पानी में समा गई। वो पानी कहाँ का था? रेवा मैया, नर्मदा मैया, जिसको मध्य प्रदेश के लोग बहुत मानते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको चुनरी चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और रेवा मैया हम सबकी रक्षा नहीं कर पाई। कहाँ कर पाई? यदि वो चुनरी पहन सकती है, परिक्रमा से आपकी प्रसन्न हो सकती है, वो दयालु है। अमरकंठ वाली मैया तुम हो भोली भाली। ऐसी भोली भाली है कि वो ये नहीं जानती कि हमारी गोद में कितने लोगों की जान जा रही है, इनकी हम जान की रक्षा करें। कोई भी इंसान होता है या कोई भी जानवर, कुत्ता को आप देखिए लड़ रहा, भाग रहा, दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन वो कितनी भी स्पीड में हो, आदमी सामने हो तो किनारे से निकल जाता है। लेकिन आदमी, ये जो जितनी भी नदी है, यानी जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, बिजली गिरती है, कितने लोग बिजली में मर जाते हैं, कितने लोग ओला में मर जाते, फसल नष्ट हो जाती। तो कहने का मतलब मेरा यह था कि इस नदी में हम डूब जाते हैं, इस संसार सागर में डूब जाते हैं, यदि कोई सदगुरु खेने वाला ना हो। नाविक से तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमारे जीवन रूपी नौका को खेने वाले सदगुरु कैसे होने चाहिए? मल्लाह कैसा होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तुमने कितने साल से नाव खे रहे हो, कितने, कहाँ से तुम्हें डिप्लोमा मिला है, कितनी तुमने ट्रेनिंग ली है, कितने साल हो गए तुमको नाव चलाते। तरह तरह के प्रश्न उस नाविक से पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हमें गुरु बनाना है तो गुरु की भी हमें बहुत सोच समझ करके जानकारी के साथ चयन करना चाहिए, क्योंकि गुरु भटका भी देते हैं। जो तारने वाला है वही डुबाने वाला भी होता है। तो इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, और उस गुरु के बिना हमारी जीवन रूपी नैया दुखों से पार नहीं हो सकती है। तो पहले भजन गा लें, फिर उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सभी लोग मिलकर के गाइए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं
बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखे भैया नैया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बिना रेखे भैया खेने वाला ना हो तो जीवन रूपी नौका पार लगने वाली नहीं। छोटे छोटे से बच्चों को देखो, युवक और युवती को अपने शरीर को ही सजाने में लगे हैं। कुदरत ने जो हमें सजा करके भेजा है इस संसार में, बढ़िया से आँख दी है, नाक दी है, कान दिए हैं, होंठ दिए, बाल दिए, गाल दिए, नाखून दिए, सब कुछ दिए हैं, तो इसको हम इसमें संतोष नहीं है। छोटे छोटे से बच्चों के पास, क्योंकि मम्मी के पास है, मम्मी ने यही सिखाया, यही सीखा, इसलिए छोटे बच्चों के पास क्या होते हैं, वो ब्यूटी पार्लर की किट लेकर के अपने पर्स में चलती हैं। पापा लेकर के आते हैं, मम्मी अपना कर रहे हैं तो कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे नाखून के शेप बनाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, कितने कितने प्रकार के, फिर उसके शेप को बड़े ध्यान से बैठ कर के देखती हैं। ना उन्हें कोई पढ़ाई से मतलब, अपने जीवन का ध्यान, अपने जीवन का चिंतन नहीं, शरीर ही का चिंतन। ये क्या होती है, आईब्रो, आईब्रो का वो लगाती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, इधर पलक में अलग लगाती हैं, होंठों में अलग रचाती हैं, कितना कितना क्या क्या कर रहा है। बस होंठ को देखना, आँख को देखना, नाक को देखना, कान को देखना, यही देखते देखते आदमी, छोटे छोटे से बच्चे अपने जीवन को कैसे बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आदमी की सुंदरता कब तक है, आदमी की सुंदरता कब तक है, जब तक इसमें जीव है। और जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन आदमी की सुंदरता खत्म हो जाएगी। लेकिन आदमी ये समझ नहीं रहा, कहाँ समझ रहा है। जीव को निकलने दो, फिर पता चलेगा। दिन भर बालों को संभालते हैं लड़के लड़कियां, दिन भर गालों को देखते हैं, हाथ फेरते हैं, होठों को रचाते हैं। लड़की फैशन में, लड़के व्यसन में, माता पिता टेंशन में। कैसे जीवन रूपी नौका सुंदर ढंग से आपकी भवसागर से पार होगी। विषय भोग में, वासना में लगे हुए हो, नाना प्रकार के दुर्व्यसन में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। घर में तनाव बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा। सद्गुण सदाचार से रहिए, अच्छे कर्म करिए, भलाई और परोपकार का काम करिए, एक दूसरे की सहयोग की भावना रखिए। देखिए आप कितने सुंदर लगेंगे। मीठी वाणी बोलिए, सुंदर कर्म करिए। आप 5 साल की 7 साल की अवस्था में ध्रुव ने, प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति कर ली। आज उनका लोग नाम लेते हैं कि नहीं लेते, उनको याद करते हैं कि नहीं करते। शबरी माता कोई सुंदर नहीं थी, जाति भी कोई ऊंची नहीं थी, लेकिन आज भी उसका नाम लेते। मीराबाई का नाम अमर कैसे हुआ, सुंदर गहने पहनती थी इसलिए, बहुत स्वरूप सुंदर था उसका, बहुत वो ब्यूटी पार्लर जाती थी, है ना, इसलिए उसका नाम लेते हैं। बड़े घराने में उसकी शादी हुई थी, बड़ी राजा महाराजा के घर की वो बहू थी, राजा की स्त्री थी, इसलिए उसको नाम लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं सुंदरता तो तब तक है जब तक इसमें जीव है। उस जीव के बारे में, उस आत्मा के बारे में ध्यान चिंतन करिए। जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे करेंगे। तुम्हें करते देखे, तुम्हें तो देखे हैं कि आईब्रो बनवा रही हो, उसमें पॉलिश कर रही हो, है ना, वो लगाते हैं ना,
थ्रेडिंग का सामान रखा है, या तो ब्यूटी पार्लर जाके करवाती हूँ, घर ही में करती हूँ। तुम बिना मेकअप के, बिना लिपस्टिक के तुम्हारा चलता नहीं है। यूपी में मैंने देखा कि स्नान करके आए, मांग भरी और लिपस्टिक अनिवार्य है, उसके बिना बहू लिपस्टिक के बिना नहा करके कपड़े पहन करके कमरे से बाहर नहीं निकलती। हम लोग घूमते रहते हैं, देखते हैं कितना, जैसे पहले की माता बहनें ढक देती थी ना छुई में और लाल मिट्टी में, ओटा टिपटा सब आंगन द्वार लीपती थी, पुताई करते थे, ऐसे चेहरे में सफेद और ओठों में लाल पोत करके ही निकलते हैं। जब हमारे माता पिता ये कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी तो यही करें, क्योंकि बच्चे तो बेचारे बिल्कुल कोरी किताब है, कोरी कागज, कोरी कागज, कोरे कागज, उस पर जो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वातावरण जैसा है घर का संस्कार वही ले रहे हैं। तो लेकिन यदि आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, सदग्रंथों का अध्ययन करोगे, वास्तविकता का हमें और आपको पता होगा कि नहीं, इस शरीर की सुंदरता इस शरीर में रहने वाले जीव के कारण है, चेतन के कारण, उसका चिंतन करना चाहिए अपने जीवन में। ध्यान के लिए इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करोगे तो तुम्हारे दोष दुर्गुण का पता चलेगा। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, मन नहीं ठहरता, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आते हैं, तो ये विचार हमको परेशान करते हैं, फिर हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। वो विचार कहाँ के आते हैं पता है? कहीं बाहर के नहीं, हमारे अंदर में जो गंदगी भरी हुई ना, कबाड़, वही जो उबड़ खाबड़पना, जो गंदी गंदी सोच, गंदे गंदे कर्म, गंदे गंदे संस्कार, वही बदबू उठती है अंदर से, आदमी घबरा करके ध्यान करना छोड़ देता है। ध्यान में बैठिए, ध्यान से पता चलेगा कि अंदर में कितना बेकार है। खुद का चिंतन करो, किसी का चिंतन ना करो। कहते ध्यान किसका करें? कोई मंत्र दे दो, मन ठहरता नहीं। मन नहीं ठहरेगा, कोई मंत्र जापो करो, और मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। मंत्र हमारा यही है, हमारे सिद्धांत का मंत्र, और हमारा मंत्र यही है कि आप पहले खुद को ठीक करो। खुद से जो बदबू आ रही ना अंदर से, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे स्मरण उठ रहे हैं, उनको ठीक करो पहले। एक कुआं में कहते हैं लड़ते लड़ते दो कुत्ता मर गए गिर के। कुत्ता लड़ रहे थे और कुत्ता लड़ते लड़ते गिर गए कुएं में, तो उसका अब गिर गए तो अब किसी को पता ही नहीं, मर गए कुत्ते। अब पानी गंधाने लगा। अब जब पानी गंधाने लगा तो लोगों ने कहा पानी तो गंदा हो रहा है, इसमें बदबू आ रही है, इसमें भाई सेंट डालो। पानी की बदबू दूर करने के लिए सेंट डाला। फिर गंगा जी का, यमुना जी का, नर्मदा मैया का, पवित्र जितनी नदियां हैं सब, गोदावरी, सबका जल ले करके उसमें डाला गया, तब भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। यज्ञ किए, हवन किए, खूब कथा भागवतें हुई, दुनिया के जितने भी पवित्र कार्य संसार के लोग कर रहे वो सब किए गए, लेकिन कुआं का पानी शुद्ध नहीं हुआ। वहां से एक संत गुजर रहे थे। हमारे संत गुरुजन कहानियां बता बता कर लोगों को समझाते रहते हैं। संत गुजर रहे थे, लोगों की भीड़ देखी, कहे भाई क्या हो रहा? कहे हमारे कुआं से पता नहीं क्या हुआ, अचानक बदबू आने लगी। संत जी ने कहा कुआं में झांक करके देखे, कुएं को कांटा डाल करके रस्सी में फंसा करके खंगाल करके देखे, उसमें कोई गिर तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, कोई पशु, कोई जानवर, कोई पक्षी? कहे हमने ये तो नहीं किया। कहे फिर क्या क्या किए? बताए सब। अगरबत्ती लगाते हैं, सेंट डलवाए हैं, पवित्र नदियों का जल डलवाए हैं, कथा भागवत सब कुछ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, दान पुण्य हो रहा, लेकिन बदबू नहीं जा रही। पानी में इतनी दुर्गंध है कि हम लोग न खा पा रहे, न पी पा रहे, न नहा पा रहे, कोई उपयोग में उसको नहीं ला पा रहा है। संत ने कहा देखो इसमें कुछ न कुछ गिरा होगा, बदबू इस तरह की आ रही है कि इसमें कुछ पड़ा है जो सड़ गया है। देखे तो कुत्ते का कंकाल मिला। कहे भैया इसको पूरी सड़ करके पूरा मिल चुका था पानी में। कहे इसमें मोटर रखो, 2 4 5 मोटर रखो और पूरा पानी बाहर फेंकवाओ, और जो गंदगी है कंकाल है उसको निकालो, और जब इसकी स्रोत से जो नया पानी आएगा ना, उस पानी को पीने लायक होगा। इसमें यज्ञ हवन की, दान की, बाहर से
सेंट डालने की या पवित्र नदियों का जल डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसकी गंदगी को निकाल दो, तुम्हारा पानी शुद्ध हो जाएगा, उपयोग लायक हो जाएगा। फिर यही किया गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि ध्यान करिए, और ध्यान में जो अंदर से बदबू आ रही है ना, अंदर में विकार, ध्यान नहीं लगता साहब, घबराहट होती है, मन नहीं टिकता, ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? ठहरने के लिए बैठिए ना, ठहराइए उसको। मन में वही खुरापात आती है, ऐसे विचार आते हैं साहब, डर लगता है, मन में ऊब होती है। तो मैं ये कह रही थी कि ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए। घर में यदि ध्यान होगा, हमारे घर में पूजा पाठ हो रही है तो बच्चे बचपन से पूजा पाठ करना सीख गए कि नहीं सीख गए? पूजा पाठ करते हैं बच्चे, लेकिन इस पूजा पाठ से ना हमारा सुधार हो रहा है, ना हमारे बच्चों का सुधार होगा। कहते हैं शराबी व्यक्ति उतना कुसंस्कारी नहीं है। एक शराबी व्यक्ति, एक जुआड़ी व्यक्ति, एक गलत से गलत काम करने वाला व्यक्ति उतना कुसंस्कारी नहीं है जितना ये बच्चों को पूजा पाठ में लगाने वाले कुसंस्कारी है। क्योंकि पूजा पाठ से आदमी को ये दिलासा दिया जाता है कि अब बस हो गया काम, अब ध्यान की, चिंतन की, सत्संग की, स्वाध्याय की, साधना की, जीवन में सत्कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि पूजा करने से तो भगवान सब पाप काट देते हैं, भगवान माफी दे देते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब ठीक कर देंगे। एक माँ पूजा कर रही थी तो बच्चे ने कहा, मम्मी ये रोज रोज पूजा करती हो, भगवान को भोग लगाती हो, क्यों करती? अरे कहे भगवान बड़े शक्तिशाली होते हैं, भगवान से जो मांगो वो दे देते हैं, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, कमल फूल पर सूर्य उगा सकते हैं और सूर्य पर कमल फूल उगा सकते हैं। कहे ऐसा है? कहे हाँ। तो परीक्षा देने गया तो एक विषय में बिल्कुल कमजोर था, मैथ्स में, तो उसका पेपर नहीं बना। तो वो आकर के भगवान की पूजा करने लगा। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी तुम पूजा नहीं करते थे, आज पूजा क्यों कर रहे? तुम तो प्रश्न करते थे, तर्क करते थे, हंसते थे, आज तुम पूजा क्यों कर रहे? कहे मम्मी मेरा एक पेपर बिगड़ गया है और मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ कि मुझे सप्लीमेंट्री ना आए। क्या ऐसा हो सकता है? पूजा करने से बिना पढ़े कोई बच्चा परीक्षा में पास हो सकता है। पूजा करने से खेत में बीज बोए बिना फसल उग सकती है। पूजा करने से गाय को दुहे बिना पात्र में दूध आ सकता है। जब ये सब नहीं हो सकता है, इसके लिए तुम कर्म करते हो, तो अपने कर्मों को सुधारे बिना हमारे जीवन में सुख कैसे आ सकता है? पाप करेंगे यानी कि चोरी करेंगे सीता के घर में और गीता के घर में जाकर के उसको खुश करेंगे, तो क्या सीता का किया गई चोरी गीता के यहाँ पूजा करने से वो सीता हमें माफ कर देगी? या सीता की जो हमने हानि पहुंचाई है वो उसमें किसी प्रकार की कोई जो त्रुटि की है वो ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए? ये समझना चाहिए कि शरीर की सुंदरता केवल जीव के नाते है। उस जीव का ध्यान करिए, चिंतन करिए। शरीर को सजाने में, रंगने पोतने में या नाना प्रकार के दुर्व्यसन करने में समय बर्बाद ना करिए। या जो पूजा पाठ करने में भी एक प्रकार से समय बर्बाद हो रहा, कर्म ही पूजा है। यदि आपके कर्म सुंदर है, उसके बाद मंदिर जाते हो तो कोई बुरा, एक लोटा जल चढ़ाते हो अपने मन की राहत के लिए तो चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाते हो, आरती उतारते हो, घंटी बजाते हो, शंख फूंकते हो तो अच्छी बात, अच्छी ध्वनि है ये। इन ध्वनियों से वाइब्रेशन में बहुत सुंदर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। जहाँ अगरबत्ती सुलगती हो, दीपक जलता हो, जहाँ घर में यज्ञ हवन होता हो, वहाँ की ओरा जो होता है, वहाँ का वायुमंडल जो होता है साफ होता है, स्वच्छ होता है। क्यों होता है? घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो तो वहाँ का ओरा कैसे रहता है? बदबूदार होता है। और एक आदमी बीड़ी पी रहा है, दूसरा वहाँ बैठा है, धुआं जा रहा है उसकी नाक में, तो वो भी इन्फेक्शन का शिकार होता है। तो इसलिए यदि आप कोई पवित्र कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म जब तक पवित्र नहीं। 1 घंटे की अगरबत्ती या 2 मिनट की आपकी आरती से कोई अच्छा काम हो सकता है क्या? आपको पूरे जीवन चिंतन करना, ध्यान करना कि अंदर से जो बदबू उठ रही वो बंद हो,
कुत्ते को बाहर निकालिए जो सड़ रहा है, यानी कि आपके अंदर में ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे संस्कार घर कर गए हैं जिसके कारण से आपके अंदर से बदबू आ रही। आपके हमारे कहने का ढंग है, आपके मतलब गुरुजन यही समझा रहा है कि हम सबके अंदर से ये जो गंदगी की बदबू आ रही है उसको हमें दूर करना कैसे होगी? ध्यान से, चिंतन से। आदमी को ये पता ही नहीं है कि सुंदरता हमारे कर्मों में है, सुंदरता हमारे जीव में है, आत्मा में है, सुंदरता ये शरीर में नहीं है। एक भजन में मैंने कल बताया था ना जिसको कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, उस दिन क्या हुआ है? तन गति 3 भिष्टा कृमि हुई हो। तन की गति 3 हुए, या तो तुम क्या बन जाओगे? कृमि कीट आदि जी, कौआ चील कुत्ते खा करके उसका भिष्टा बना देंगे, तुम्हारी लाश को खा करके उसका भिष्टा बना देंगे। भिष्टा या कृमि हुई हो यानी कि कीड़े मकूड़े। तन की 3 गति, तन गति 3 भिष्टा कृमि हुई हो, ना तर खाक उड़ई है। नहीं तो जला करके तुम्हें खाक बना देंगे, राख बना देंगे, जिसको गंगा जी ले जाते हैं। कहाँ बड़े नैन कहाँ वह शोभा, न तुम्हारे कहते हो बड़े बड़े आँख हैं तुम्हारी, बड़ी सुंदर रसीली हैं, ऐसा है ओंठ तुम्हारे अंगारे, नैन तुम्हारे कजरारे, बालों पर, गालों पर, आँखों पर, ओंठों पर कितने गाना बने। ए कहाँ बड़े नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। मन पंछी जीव के निकलते ही न आँख की शोभा, न शरीर के किसी अंग की शोभा, गाड़ देंगे, पानी में फेंक देंगे, या फिर आग में जला करके राख बना देंगे। वह रूप, वह सौंदर्य कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए जिसके रहते रहते सौंदर्य है उसकी चिंतन भजन थोड़ा सा उसकी याद कर लो। और ये कब होगा? जब हमें सदगुरु मिलेंगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया, कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया। बिना खेवैया के नैया पार होने वाली नहीं है। हम तो शरीर ही की खोल में लटके हैं, इस खोल के अंदर दरवाजे के बाहर ही खड़े, दरवाजे के भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं। साहिब कहते, केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके, केते निगुरा कर्म के चूके, बांधे यम के द्वार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, निगुरा, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, जिनके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ, जो गुरु से जुड़े नहीं, जे कभी सत्संग में नहीं जाते, गुरु की भक्ति नहीं करते, गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, ऐसे निगुरा विहीन, गुरु विहीन निगुरा लोग क्या कर रहे हैं? कहते निगुरा खड़े किनारे, दुखों से पार होने की आशा तो लगाए बैठे हैं, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा। पूरा जीवन बीत जाता है, बिना गुरु के दुख दूर नहीं होता है। बिना गुरु के दुख दूर हो ही नहीं सकता। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू तो गुरु कीन, और 3 लोक के वेधनी गुरु आगे
आधीन। इसलिए गुरु की आवश्यकता, बिन सतगुरु उपदेश, सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु नरेश, और सकल जीव को गिने। इनकी तो कोई गिनती है। सुर नर मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भटक गए। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये भी भटक रहा है। वो उसका ध्यान करते हैं, वो उसका ध्यान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल्पनिक देवता है। ब्रह्मा भी काल्पनिक, विष्णु भी काल्पनिक, महेश भी काल्पनिक। गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब जी ने शुरू में ही कहा है कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। ये अंतर की ज्योति यही प्रकाश कर रही है। बाकी कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई महादेव नहीं है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, तेतरिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदिवंता। बीजक की शुरुआत में साहब ने कहा है कि इच्छा रूपी नारी अवतरी। आदमी की इच्छा जो है ना, वो नारी है। और ये कल्पना से ही आदमी इस जगत को देख करके इसके रचने वाले की कल्पना करता है। ये कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया गया है। आदमी के अलावा कोई भी पशु पक्षी, जितने भी कृमि कीट आदि हैं, वो जानते नहीं कि कोई भगवान है या किसी ने संसार बनाया। हमको पैदा करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी की बड़ी उलझी हुई कथा है। कहते हैं पहले स्मरण मात्र से सृष्टि पैदा हो जाती थी, कलयुग में अब माता पिता से होती है। ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि पहले तो स्मरण मात्र से हो जाता था, तो स्मरण मात्र से केवल कथाएं बनती हैं, केवल कल्पनाएं होती हैं, किसी का शरीर नहीं बनता। कल्पना मात्र से ना आज शरीर बनता है, ना पहले शरीर बनता था। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी बिना गुरु के भटक गए। हम और आपकी कोई गिनती है क्या? इसलिए आकाश पाताल न नापिए, कैसे बना संसार, इस संसार को बनाने वाला कोई है, चलाने वाला कोई है, संहार करने वाला कोई है। एकदम प्रलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, फिर नए सिरे से बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मतपंथ सिद्धांत के बात कोई भी बताता हो, ऐसा होता नहीं है। इस सृष्टि बीज कभी नष्ट होता नहीं है। ये कब बना है इसको आप अनादिकाल ही समझिए। अनादिकाल के अलावा जितना भी आप समाधान खोजेंगे वो केवल लाल भुजक्कड़ी कहावतें होगी, अटकलबाजी होगी। क्योंकि अनादिकाल के संसार को 100 साल, 125 साल, 200 साल मुश्किल से कोई जीता हो। ये अल्प आयु वाला इंसान कैसे जानेगा, कैसे जानेगा कि संसार कब से बना? भाई तुम्हारे पास बीज है, वृक्ष उगा लो, और बीज नहीं चाहिए तो वृक्ष नहीं चाहिए तो बीज को भूंज दो। वासना से शरीर बनता है, वासना को नष्ट कर दो, बस आवागमन से मुक्त हो जाओ। संसार के बारे में ना सोचो। संसार कैसे चलेगा? लोग ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, कहते हम शादी नहीं कराएंगे तो संसार कैसे चलेगा। अरे हम नहीं कराएंगे, कोई नहीं कराएगा, ये संसार कैसे चलेगा, इसलिए हम भी कराएंगे, सब कराएंगे। ऐसा सोचते हैं लोग। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोग ब्रह्मचारी बन जाएं और शादी न कराएं, तब भी संसार चलेगा। एक आदमी से इतना बड़ा संसार बन गया, और तुम एक आदमी यदि सुनते हो ना कहानियों में, मनुष्य रूपा से सृष्टि पैदा हुई, पहले मन से हो जाता था। क्या क्या कहानियां पुराणों में ऐसे बिल्कुल लाल भुजक्कड़ी कथाएं लिखी, जिनका विवेक विचार से बिना सिर पैर की बात है, विवेक विचार है ही नहीं उनमें। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि एक सदगुरु की आवश्यकता है संसार सागर से पार होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए। लेकिन कितने निगुरा खड़े किनारे बिना गुरु के वो सोचते हैं कि दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो खड़े ही रह जाते हैं, किनारे पे ही खड़े रह जाते हैं। और केते खड़े मझधार हो। गुरु विहीन कितने लोग ऐसे हैं जो 20 धारा में डूब रहे हैं,
उगलत नीलत पीर घनेरी बैगति सांप छछूंदर केरी। ओ दुखों से उबर नहीं पा रहे हैं। कितने गुरु विहीन पवित्र कर्मों से वंचित रह जाते हैं और दुर्वासनाओं में घसीटे जाते हैं। केते निगुरा कर्म के बांधे, केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार। यम यानी यमराज नहीं, यम यानी वासना। गंदे गंदे संस्कारों में बंध करके जाते हैं, फिर नाना योनियों में दुख उठा करके फिर कभी मनुष्य जीवन में उन्हें चांस मिलता है 84 लाख मंजिल में भटकने के बाद, और फिर यहाँ आकर के वो चूक जाता खुजली वाला रोग, खुजलाते रह जाता है। बचपन से वही मिला माहौल, मैंने अभी शुरू में कहा ना बच्चे कैसे भटक जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया। भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, भवजल के सगरवा में महरवा मेरा यार हो, पिछला डाढ़ संभालो यारो लहर उठे बिकरार हो, पिछला डाढ़ संभालो यारो लहर उठे बिकरार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाव सागर के पार यदि जाना चाहते हो तो रास्ते में सदगुरु ही हमारे केवट हैं, जो हमारे मित्र हैं और जो मन की वासनाओं से भवसागर से पार हो चुके हैं, वो ही हमें पार लगाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर भी वासनाओं की तरंगें उछाल मार रही हैं, इतनी उछल रही हैं भवसागर में, यानी भवसागर की यानी वासना की तरंगें इतनी विकराल उठ रही हैं कि जीवन रूपी नौका में पानी भर गया और नाव डूब गई। ये अभी नाव कैसे डूबी? ऐसा विकराल तूफान आया कि नाव वो जिस तरफ ले जाना चाह रहा था नाविक नहीं ले जा पाया। 100 मीटर की दूरी पर नाव डूब गई, किनारे में 100 मीटर थे, बस उतनी दूरी में नाव डूब गई। साहिब ने कहा है ना, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोह। ढिग बूढ़ा एकदम कल्याण के निकट आकर के आदमी डूब रहा है। ये मानव जीवन बिल्कुल कल्याण के निकट आ गए हो तुम। अन्न खानियों में तो कल्याण नहीं हो सकता। पूरा नदी तैर करके आ जाए कोई और किनारे पे डूब जाए, बड़ा आश्चर्य। साहिब कहते ढिग बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोह। मुझे बड़ा अंदेशा होता है मन में कि हे मानव, तू कल्याण के निकट आकर के भी तू कल्याण नहीं कर पाया, विषय वासनाओं में ही डूबा रहा। क्योंकि अन्न खानियों में यही डूबते डूबते आया था। आज तुझे अवसर मिला था, तुझे इतनी शक्ति मिली थी, तेरे पास इतना सामर्थ्य था कि तू पार हो सकता था, लेकिन तू बिल्कुल निकट आकर के डूब गया। साहिब जी के कहने का तरीका देखो। ढिग बूढ़ा उतर, ढिग यानी पास, अपन कहते ढिंगाई में है, पास ही में है। अपने एमपी की भाषा है ना बुंदेलखंडी, ढिंगाई में बैठे हैं भैया। अलग अलग बैठे हो, नहीं नहीं ढिंगाई में बैठे हैं। कहाँ रखी अमुक चीज, बस ढिंगाई में है, पास ही में है। तो यहाँ साहिब यही कह रहा है, ढिग बूढ़ा पास में किनारे में आकर के तू डूब गया। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं कि मैंने बताया कि 100 मीटर की दूरी पर वो जहाज डूब गई। उस दिन शायद 25 तारीख थी, 25 तारीख में तूफान आया। ये बरगी बांध में हाहाकार मचा, इतना
मेरे पास कई जगह से फोन आए कि तुम्हारे यहाँ जबलपुर में, कि जबलपुर नहीं बरगी बांध में हुआ है, नर्मदा का जो डैम है। लोग घूमने आते हैं दूर दूर से नौका विहार करने। तो हमारे जीवन रूपी नौका में भी वासनाओं की तरंगों का पानी भर रहा है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ पर लहर उठे भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, पिछला डांड संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। हे साधक मित्रों, नाव का पिछला डांड संभालो, अर्थात पूर्व से निर्मित कुसंस्कारों को विवेक ज्ञान से छीण करो। पिछले जीवन के पिछले हिस्से में यानी अन्य खानियों में भी, और आज जब तक सदगुरु नहीं मिले थे, सत्संग से नहीं जुड़े थे, तब तक हमने क्या क्या खुरापात किया है, उसको संभालो। आप शराब पीते थे, अब याद आ रही है भाई एक बोतल होना ही चाहिए, एक पौआ रोज चाहिए भाई। 3 पैकेट नहीं घिसेंगे गुटखा के, तम्बाकू के, तो कम से कम 2-4 बार तो खाने को मिल जाए। ये पिछली ये वासना, एक कोई भी गंदी वासना, लड़ाई का झगड़ा का नहीं साहब, चाहे तुम कितना समझाओ, अब तो हमारे अंदर में जो गांठ बंध गई वो खुलेगी नहीं। हमारे अंदर में जो दूसरे के लिए द्वेष की भावना बन गई है, बैर विरोध की भावना बन गई है, वो हम खोलेंगे ही नहीं। अब हम भैया से नहीं मिल सकते, अब भाभी को माफ नहीं कर सकते, अब पिताजी तो हमें बिल्कुल दुश्मन के जैसे, हमारे पिताजी ने ही हम दोनों में फूट पैदा की। ये पिताजी बराबर हिस्सा दे देते, सबको हम दोनों को समान दृष्टि से देखते, हमारी गलती पर हमें डांटते, उसकी गलती पर उसे डांटते, तो हम दोनों भाई भाई में बैर विरोध ना होता। देवरानी जेठानी में यदि मतभेद हुआ है तो हमारी सास के कारण हुआ। सास, ये सास है हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। सास नहीं है, ये शत्रु है। ऐसा भाव, ये पिछला डांड समारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। हमारे अंदर लहर उठ रही विकार की, द्वेष की, घृणा की, नफरत की। साहिब कह रहे इसको खत्म करो। पिछला डांड संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। ये बिकरार जीवन को तहस नहस कर डुबा रही है, दुखों के सागर में ये लहर डुबा रही। डुबा रही कि नहीं डुबा रही? आदमी को ये लहर डुबा करके रख दी है। हम नहीं छोड़ेंगे। हमने जो भावना बना ली है, जो धारणा बना ली है, जो इमेज बना ली है सामने वाले के लिए, नफरत की दृष्टि से देखेंगे ये दुश्मन है हमारा। अब हमारे मन में मित्रता का भाव आ ही नहीं रहा, अब बस शत्रुता ही का भाव रहेगा। अब इतनी बात बढ़ गई है कि हम लोग एक नहीं हो। क्यों नहीं हो? धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे घटाओ। धीरे धीरे तो बढ़ा है, धीरे धीरे घटाओ। नहीं साहब अब घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो जाओ घाटे में, नहीं घटेगा तो जाओ घाटे में। घाटे में तो है जीवन, फायदे में है। नफरत है, घृणा है, ईर्षा है, जलन है, द्वेष की भावना है, उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा, ये घाटा में होगी नहीं हो। जीवन इसीलिए मिला था। चुनरी में लगा दाग छुड़ाऊं कैसे, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये शरीर में दाग लग गया, मन में दाग लग गया, अंतःकरण में दाग लग गया, इसको छुड़ाओ, नहीं तो पिया तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। साहब कहते हैं संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो, संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। नाम फरवा बांध के, नाम फरवा बांध के, नर उतरो भव जल पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया। सदगुरु क्या कह रहे हैं? संत जन साधक हंसों का भार अपने ज्ञान जहाज पर लाद कर उनको भावसागर से पार करते हैं। संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। संत ही एक ऐसी जहाज है
जो हंसों का भार लाद करके भवसागर से पार उन्हें उतारती है। हंस यानी विवेकी। विवेकी बनो, समझदार बनो, मूर्ख ना बनो कि खूब खाते थे, पीते थे, अंडा खाते थे, मुर्गी खाते थे, शराब पीते थे, मैथुन करते थे, दुर्व्यसन दुर्गुण दुराचरण में पड़े थे, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। नहीं, अब इसको तुमने जान लिया और त्याग दिया तो क्या हो गए तुम? हंस हो। अभी तो कागा बने थे, अब काग से तुम क्या बन गए? हंस बनो। यदि हंस नहीं बनोगे तो सदगुरु कैसे भार ला देंगे तुम्हारा? संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। सदगुरु तभी स्वीकारेंगे, तभी तुम्हारा भार ला देंगे जब तुम हंस बन जाओगे। तुम साहस तो करो, हिम्मत तो करो, गुहार तो करो, गुरु की शरण में जाओ तो वो तुम्हें अपने आत्मज्ञान रूपी जहाज में बैठा करके भवसागर से पार कर देंगे। हे मनुष्य, सदगुरु के ज्ञान का पाल बांध ले। पाल, नाव में पाल बंधा रहता ना, नाव खेने में पाल होने से सुविधा हो जाती है, तो नाम का पाल बांध ले। ज्ञान, नाम मतलब कोई मंत्र दे दो नहीं, ये जितना भी ज्ञान हम दे रहे हैं या संतों ने दिया है, ये सब नाम ही है। ये नाम का पाल बांध करके, ज्ञान का पाल बांध करके अपने जीवन रूपी जहाज को भवसागर के पार लगाओ। सदगुरु तो खे रहे हैं, लेकिन तुम उनकी नाव में बैठोगे नहीं तो पार कैसे जाओगे? तो गुरु के ज्ञान का आधार लेकर के संसार से पार होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, संतन की बोली बानी रहनी अपार हो। दास कबीर यह कहरा गावे, दास कबीर यह कहरा गावे, काया में करतार हो, बिना रेखी भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखी भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखी भैया नैया। सदगुरु क्या कह रहा है? संतन की बोली बानी और रहनी अपार हो। संत जन की जो बोली होती है, वाणी होती है, रहनी होती है, बड़ी विचित्र होती है। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि उनकी रहनी, बोली, वाणी दिव्य होती है, पवित्र होती है, आकर्षक होती है। जो एक बार उनकी संगत में आ गया, वो चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने दीक्षा ली है, रोते हैं जब भी फोन करते हैं, गुरुदेव हमें न बिसराना, हमें आपकी शरण मिली है, अब चाहे मौत मिल जाए मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो मैं समझाती हूँ उनको, मुझे आश्चर्य होता है कि भाई कौन छुड़ाएगा और क्यों छुड़ाएगा? कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यदि हम लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, समर्पण पूर्वक लग रहे हैं और लाभ मिल रहा है, तो संसार में किसी की ताकत नहीं है कि हमें गुरु के ज्ञान से विमुख कर दे। कोई क्यों छुड़ाएगा? तो यहाँ पर मैं यही कह रही हूँ कि संतों की बोली वाणी रहनी इतनी अपार होती, इतनी दिव्य होती, इतनी शांतिदायक होती है, इतनी निर्मल पवित्र होती है, दुखों से मुक्त करने वाली होती है कि आदमी उससे प्रेरणा पा करके अपने जीवन को कागा से हंसा बना लेता है, दुख से दुखी से सुखी बना लेता है, बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अभी तक बंधन में था, अब उसको मुक्ति मिल गई। तो यहाँ विनम्र सदगुरु कबीर साहिब जी एक गहरा अर्थात इस पद को गा करके ये बता रहे हैं कि काया में ही करतार बसता है। दास कबीर यह कहरा गावे, काया में करतार हो। कबीर साहिब जी कहरा गा कर ये बता रहे कि इसी काया में करतार बैठा है। तुम कठपुतली नहीं हो, तुम सूत्रधार हो। तुम्हारी अपनी विशेषता को तुम समझो और समझ करके उसके दृष्टा बन करके ये अच्छी तरह से जान जाओ कि तुम ही सारे ज्ञान विज्ञान के दाता हो, तुम ही ज्ञान विज्ञान के कर्ता हो। यदि तुम नहीं रहोगे तो ना कोई ज्ञान रहेगा, ना कोई विज्ञान रहेगा।
न इस ज्ञान विज्ञान का कोई फायदा उठाने वाला रहेगा। ज्ञान और विज्ञान किसने बनाया? किसकी देन? मनुष्य की। किसके लिए? मनुष्य के लिए। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य का और सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य के लिए है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जीव तुम स्वयं स्यो हो, परंतु यह भेद सदगुरु से मिलता है और वासनाओं के बंधन का भेद भी सदगुरु से मिलता है और उनसे पार जाने की युक्ति भी सदगुरु से मिलती है, क्योंकि वह इन सबको समझ चुके हैं और भवसागर से पार हो चुके हैं। अपनी जीवन रूपी नौका को व्यक्ति स्वयं खे करके भवसागर से पार जा सकता है। गुरु मार्गदर्शक है और बिना मार्गदर्शक के आदमी कुछ नहीं कर सकता, भटक रहा है। तो इसलिए भजन है, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया केते निगुड़ा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुड़ा खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके, केते निगुरा कर्म के चूके, बांधे यम के द्वार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया। भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, पिछला डाढ़ संभालो यारो, लहर उठे बिकरार हो, पिछला डाढ़ संभालो लहर उठे बिकरार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो, संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो, नाम फहरवा बांध के, नाम फहरवा बांध के नर उतरो भवजल पार हो, नाम फहरवा नर उतरो भवजल पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, दास कबीर यह कहरा गावे, दास कबीर यह कहरा काया में करतार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना खेवैया की नैया पार लगने वाली नहीं है। तो भैया हम सबको क्या करना है, एक गुरु को जीवन में अपने जीवन को समर्पित करना है। जीवन इधर उधर समर्पित करने की चीज नहीं है। इतना मूल्यवान जीवन किसी मूल्यवान व्यक्ति के हाथों में ही समर्पित करने की आवश्यकता है। बड़ी बेशकीमती वस्तु हीरा हो तो हीरा किसको दोगे आप? गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाले को नहीं, हीरा तो आप किसी जौहरी को ही दोगे, वही खरीद सकता है।
इसलिए अपने अमूल्य जीवन को किसी महान सदगुरु की शरण में समर्पित कर दो। ये जीवन क्या हो जाएगा? महान बन जाएगा। तो हम सबका जीवन महान बने, सबके जीवन के दुख दर्द दूर हों, सबका जीवन सुंदर निर्मल पवित्र हो, सभी का कल्याण हो, सभी का दुख दूर हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।